Hello everyone, we are back with another video, and in today's video we will be discussing about a short trick on questions which comes on remainder. Guys, we find these questions in the chapter binomial theorem, which we usually study in class 11th. So these questions come a lot in binomial theorem chapter. So I have here to tell you a short trick to solve these questions. So let's see the examples. The first example is find the remainder when 5 raised to the power 99 is divided by 30. गाइस, हमारा जो पहला अप्रोच होता है वो जैसे हमारा जो डिवाइज़र है वो 13 है ना। तो हमारा जो डिवाइज़र है वो 13 है, तो हमारा अप्रोच रहता है कि हम ये जो एक्सप्रेशन है 5 की पावर 99 5 की पावर 99 उसको हम कन्वर्ट करें सम 13 लैम्डा प्लस माइनस म्यू के फॉर्म में, यानी इस फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। हमारा ये अप्रोच रहता है कि हम जो अपना 5 की रेज़ टू द पावर 99 है डिविडेंड, उसको हम 13 लैम्डा प्लस माइनस म्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, जहाँ लैम्डा और म्यू कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं। तो अगर हम सोचें तो हम 5 की पावर 99 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 की पावर 98 है ना। जो 5 रेज़ टू द पावर 98 है उसको हम लिख सकते हैं 25 रेज़ टू द पावर 49 है ना। और हम जो 25 है उसको 26 माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, है कि नहीं। ये 13 लैम्डा प्लस माइनस म्यू के फॉर्म में कन्वर्ट होगा क्योंकि 13 2 26 होता है, तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया उस फॉर्म में। तो अब हम क्या करते हैं, जो चीज़ डिवाइज़र से डिविजिबल है, यानी डिवाइज़र 13 है, तो अगर जो एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन में जिसमें पावर है, अगर उस एक्सप्रेशन में जो चीज़ डिवाइज़र से डिविजिबल है उसको हम इग्नोर करते हैं, यानी 26 को हम इग्नोर कर देते हैं, बचता क्या है खाली -1। तो इसको ये कन्वर्ट हो गया कुछ ऐसे 5 इंटू -1 की पावर 49। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम पाते हैं ये -5 आता है। अब क्या ये हमारा रिमाइंडर होगा? नहीं, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर हमें नेगेटिव कुछ भी मिलता है रिमाइंडर के केस में तो हम उसमें डिवाइज़र ऐड कर देते हैं। तो हम -5 में ऐड करते हैं 13, तो हमारा आंसर आता है 8। यही हमारा आंसर है, यानी when 5 raised to the power 99 is divided by 13 then the remainder is 8। तो जो हमारा TDS कैलकुलेशन हम बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करके करते हैं, हमें वो नहीं करना पड़ता और ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है क्वेश्चंस को जल्दी करने में। अगर मैं अपनी वर्किंग समझाऊँ तो मैंने कहा कि इस तरह के रिमाइंडर क्वेश्चंस में हम जो डिविडेंड होता है उसको डिवाइज़र जो होता है उसका, इस केस में डिवाइज़र 13 है तो 13 लैम्डा प्लस माइनस म्यू के फॉर्म में मैंने इसको कन्वर्ट करने की कोशिश की। तो मैंने इसको कहा 5 इंटू 5 की पावर 98, 5 की पावर 98 को 25 की पावर 49, 25 को हमने 26 माइनस 1, और हमने कहा कि जो भी इस एक्सप्रेशन में डिवाइज़र से डिविजिबल होता है उसको इग्नोर कर देते हैं। हमने इसको इग्नोर किया तो बचा खाली -1। तो 5 इंटू -1 रेज़ टू द पावर 49, तो ये -5 हो गया। अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो उसमें डिवाइज़र ऐड कर दो, तो जो आंसर आएगा वही हमारा रिमाइंडर होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 7 रेज़ टू द पावर 103 डिवाइडेड बाय 25। तो हमें फिर वही काम करना होगा, डिवाइज़र है तो 25 लैम्डा प्लस माइनस म्यू के तरह हमें इसको बदलना होगा। तो इस केस में हम करते हैं 7 10 रेज़ टू द पावर 103 को हम 7 इंटू 7 की पावर 102 कर सकते हैं। हम इसे कर सकते हैं 49 की पावर 51। फिर हम इसको कर सकते हैं 49 को 50 माइनस 1। अब क्या ये 25 इंटू 250 होता तो 25 लैम्डा प्लस माइनस म्यू के फॉर्म में आ गया। तो अब जो चीज़ डिविजिबल है डिवाइज़र से, यानी 25 से क्या डिविजिबल है 50, तो हम इसे इग्नोर कर देते हैं। तो ये हो जाता है 7 इंटू -1 की पावर 51, तो ये हो जाता है -7। हमने कहा कि -7 एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है और नेगेटिव वैल्यू आएगी तो हम डिवाइज़र को ऐड कर देते हैं, तो ये -7 प्लस 25 हो जाता है।
जो हमें देता है 18 वैल्यू, और यही हमारा आंसर है. दैट इज़ when 7 raised to the power 103 is divided by 25, then the remainder is 18. So this trick simplifies our calculation to another level, और हम कुल मिला के 1 मिनट के अंदर किसी भी रिमाइंडर के क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं. कई बार हम वर्किंग जानते हैं लेकिन हम आंसर गलत निकाल देते हैं, तो वेरीफाई करने के लिए हम ये ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं. सो दैट इज़ ऑल. होप यू हैव लाइक द ट्रिक. गाइज, अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पे तो आप कमेंट्स में बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक करें, and subscribe to the channel if you haven't. Hope you have liked the video.